मुंबई मनपा चुनाव में अंधेरी ईस्ट का वार्ड नंबर 80 इस बार खास चर्चा में है। यह वही सीट है जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और दिवंगत पार्टी कार्यकर्ता सुनील यादव से जुड़ी रही है। अब सुनील यादव की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बेटी दिशा सुनील यादव चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। दिशा यादव की एंट्री के बाद इस वार्ड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और मुकाबला भी और दिलचस्प माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से दिशा यादव बीजेपी और शिंदे सेना की साझा उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान वार्ड 80 में माहौल पूरी तरह दिशा यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रचार इतना मजबूत है कि उनकी जीत को लगभग एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव अपने चुनावी अभियान में एक भी मतदाता का घर छोड़े बिना हर गली, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुँच रही है। इसी मेहनत की तारीफ मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी खुलेआम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के चीफ प्रवक्ता केशव उपाध्याय का इस पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि हम हमेशा युवाओं के पीछे रहते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में हमने बहुत सारे जगह एक युवा चेहरे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक विकास की राजनीति करे। सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराना नेता था, कद्दावर नेता था और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की थी। कोरोना काल में हमने उसका काम भी देखा था, बहुत मेहनत, सभी लोगों को वैक्सीनेशन और उसके पहले भी जो मदद लगती है सारी सुनील ने की थी। मुझे लगता है कि आज उसकी बेटी दिशा, हमारी ही बेटी है, वो आज बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवार लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जी ने जो मेहनत की है उसका सारा वो सब वहाँ की जनता याद रखेगी और दिशा के पीछे एक खड़ा रहेगी और बहुत ही भारी वोटों से दिशा को जिताएगी। दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान युवा है, तो डेफिनेटली वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार है, इसलिए एक युवा चेहरा है और मुंबईकर उसको साथ देंगे। गौरतलब है कि मुंबई में वार्ड नंबर 80 एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां से सुनील यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही दे चुके थे। दिशा यादव के पिता सुनील यादव इस क्षेत्र के नगर सेवक रहे, साथ ही वे अंधेरी ईस्ट वार्ड के चेयरमैन भी रहे और अपने कार्यकाल में कई अहम और जनहित के काम किए। खास तौर पर कोरोना काल में सुनील यादव द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, पानी की समस्या का समाधान, रीडेवलपमेंट में मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के प्रयास और गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद, ये सभी काम आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यही वजह है कि सुनील यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कामों की वजह से वार्ड 80 की जनता उनकी बेटी दिशा यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन देती नजर आ रही है। इस पर दिशा सुनील यादव, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका क्या कहना है, सुनिए। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम दिशा संध्या सुनील यादव है। जैसे कि आपने कहा, मेरे पिताजी का जो उनके लिए प्यार है, जो उनके लिए सबके अंदर जो विश्वास है अभी तक की कायम है, वही उसी प्यार के रूप में मुझे 15 तारीख को बहुमत से आप सभी जितवाने वाले हैं। और वो जाने के बाद भी 4 साल जो मेरी माताजी ने जैसे ही काम किया है, उसी काम और मेरे पिताजी के सारे डिसिप्लिन्स और जो उनका पार्टी की तरफ जो लॉयल्टी है, मैं भी वैसे ही आगे काम करने वाली हूँ। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी साख लगी हुई है इस सीट पर, जैसे मुर्जी पटेल जीते वैसे आप रेलेवेंट नहीं बोलू शकत नहीं, लेकिन सुनील जी को चाहते थे सीएम साहब वो। हाँ। तो उस तरह से आपको भी चाहते हैं कि आप भी जीत जाए। ज़रूर वो चाहते हैं, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी और महायुति से मुझे उम्मीदवारी मिल गई है वार्ड 80 से। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है यहाँ पे? क्योंकि रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, डे 1 से है, आज तक की वैसा ही रिस्पांस है और जैसा प्यार उन दोनों को मिला है वही प्यार उससे ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। दिशा यादव के प्रचार को लेकर इलाके में मतदाता भी खुलकर समर्थन जता रहे हैं और दिशा में उनके पिता सुनील की छवि देख रहे हैं। इस पर स्थानीय मतदाता और बीजेपी समर्थक का क्या कहना है, सुनिए। जिस तरीके से सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए एक वाक्य कहा करते थे, मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है, तो परिवार का आशीर्वाद कहीं वाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि सामने वाले उम्मीदवार की डिपॉजिट भी चली जाए, इतनी उम्मीद है जी। आप क्या कहेंगे? कमल की विजय है। सुनील के कार्य, जो सुनील ने काम किया तो उसका फायदा मिलेगा बेटी को? मिलेगा, जरूर मिलेगा बेटी को फायदा।
आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं वोटिंग के दिन? पूरा तरह समर्थन दे रहे हैं पहले से 20 साल। मेरा नाम सोनम भगवंत जिडे। सोनम जी बताइए कि सुनील यादव ने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ काम किया था। आज उनकी लड़की चुनाव में खड़ी है। सीएम साहब का भी बहुत चहेता सुनील रहा है। कितना फ़ायदा मिलेगा सुनील के कामों का? मैं फ़ायदा नहीं बोल सकती। नहीं, काम का फ़ायदा, उन्होंने काम किया है। वही मैं बात करती हूँ, फ़ायदा नहीं मैं बोल सकती, उनकी मेहनत बोलती हूँ कि जो उन्होंने जो मेहनत की है 80 ऑड में, जो कोविड के टाइम, मैं एक ऐसी बात कर सकती हूँ कि ना, नेता नहीं, एक सर्वसामान्य व्यक्ति बन के जो लोगों के साथ रहते हैं, उनकी समस्या समझ में लेते हैं, वही हम लोग का नेता है। और सुनील भाई ने वही किया है, तो उसका फ़ायदा उनकी लड़की दिशा यादव को होगा। और आप लोग क्या सुनील की छवि उसकी बेटी में देखते हैं? पक्का देखती हूँ, क्योंकि वो उनके साथ मतलब बड़ी हो गई और उनको तो सब मतलब मालूम तो है किसको, दिशा को। तो मेरे ख्याल से जो सुनील भाई का अधूरा स्वप्न है तो दिशा पूरी करने वाली है, और इसलिए वो दिशा खड़ी है, और ये अंदरी को नया दिशा देने वाली ही दिशा है। तो पक्का बहुत मत से वो दिशा आएगी। प्यारी यादव। बताइए कि दिशा चुनाव में खड़ी है, किस तरह से देखती हैं? दिशा को तो मैं एकदम ऐसा लगता है कि हमारे सुनील भाई सामने मेरे खड़े हैं, और जो सुनील भाई ने हमारे काम करके गए हैं, तो हमको नहीं लगता कि कोई किसी ने किया। गरीब के साथ में रहकर हर एक गरीब के आंसू पोंछने का काम किए हैं, और जो भी समाज मतलब तकलीफ था किसी का, तो वो आंसू पोंछने का उनका काम था, और सब व्यक्ति का खुश रखते थे। और ये जो भाजपा एक, अब इंसान बोलते पार्टी नहीं, वो अपना एक परिवार समझते थे कि ये मेरा परिवार है, और अपने लड़की के इतना अच्छा संस्कार दिए हैं कि छोटे बड़े को सबको मान सम्मान इज्जत, और इतना अच्छे से वो काम कर रही है। और हमें लग रहा है कि वो आगे चल के ही सुनील भाई के लक्ष्य पे चलेगी। वो काम सब व्यक्ति का कोई भी जाएगा, ये नहीं देखेगी वो किस पार्टी से है, वो सबका काम करके देगी, मुझे ऐसा लगता है। दिशा मुझे लगता है 9-9.5 हज़ार का टारगेट से भी आगे जा सकती है, क्योंकि इस वार्ड में लगातार दिशा को जब से टिकट मिली है तब से लोगों की यही इच्छा है, और सुनील जी के जो अधूरे काम पूरे करने के लिए दिशा यहाँ से पूरे भारी मतों से जीत के आएगी। और मुझे लगता है दिशा ने अभी आपसे कहा कि 80 मेरा परिवार है, जैसे उनके पिताजी ने बोला था कि 80 वार्ड मेरा परिवार है, वैसे ही दिशा काम करेगी और भारी मतों से जीत के आएगी। मतदाताओं और प्रचार कर रहे समर्थक कार्यकर्ताओं का उत्साह इस प्रचार अभियान में देखा जा सकता है। बता दें कि वार्ड नंबर 80 से उद्धव सेना और मनसे की साझा उम्मीदवार, साथ ही कुछ लोग अपक्ष भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वार्ड 80 में इस बार मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव हर घर तक पहुंच रही है और जनता का भरोसा उनके साथ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में वार्ड नंबर 80 में सुनील यादव की विरासत और दिशा यादव की मेहनत ने मुकाबले को लगभग तय कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन ये समर्थन कितनी बड़ी जीत में तब्दील होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से दिशा यादव बीजेपी और शिंदे सेना की साझा उम्मीदवार है। चुनाव प्रचार में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस दौरान वार्ड 80 में माहौल पूरी तरह दिशा यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। प्रचार इतना मजबूत है कि उनकी जीत को लगभग एक तरफा माना जा रहा है। दिशा यादव अपने चुनावी अभियान में एक भी मतदाता का घर छोड़े बिना हर गली, हर मोहल्ले और हर परिवार तक पहुंच रही है। इसी मेहनत की तारीफ मतदाता ही नहीं बल्कि पार्टी के बड़े नेता भी खुलेआम कर रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के चीफ प्रवक्ता केशव उपाध्याय का इस पर क्या कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है कि हम हमेशा युवाओं के पीछे रहते हैं। हमने आपने देखा होगा मुंबई में हमने बहुत सारे जगह एक युवा चेहरे दिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक विकास की राजनीति करें। सुनील यादव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराना नेता था, कद्दावर नेता था, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी मेहनत उन्होंने की थी। कोरोना काल में हमने उसका काम भी देखा था, बहुत मेहनत, सभी लोगों को वैक्सीनेशन और उसके पहले भी जो मदद लगती है सारी सुनील ने की थी। मुझे लगता है कि आज उसकी बेटी दिशा, हमारी बेटी है, वो आज बीजेपी के टिकट पे उम्मीदवारी लड़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुनील जी ने जो मेहनत की है उसका सारा वो सब वहाँ की जनता याद रखेगी और दिशा के पीछे एक खड़ा रहेगी
और बहुत ही भारी वोटों से दिशा को जिताएगी। दिशा खुद एक अच्छी पढ़ी लिखी नौजवान युवा है, तो डेफिनेटली वार्ड के डेवलपमेंट के बारे में उसके मन में बहुत सारे विचार है, इसलिए एक युवा चेहरा है और मुंबईकर उसको साथ देंगे। गौरतलब है कि मुंबई में वार्ड नंबर 80 एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां से सुनील यादव परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही दे चुके थे। दिशा यादव के पिता सुनील यादव इस क्षेत्र के नगर सेवक रहे, साथ ही वे अंधेरी ईस्ट वार्ड के चेयरमैन भी रहे और अपने कार्यकाल में कई अहम और जनहित के काम किए। खास तौर पर कोरोना काल में सुनील यादव द्वारा किए गए कार्यों को लोग आज भी याद करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था, पानी की समस्या का समाधान, रीडेवलपमेंट में मध्यम वर्गीय परिवारों की परेशानियों को दूर करना, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के प्रयास और गरीब छात्रों की शिक्षा में मदद, ये सभी काम आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। यही वजह है कि सुनील यादव भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए गए कामों की वजह से वार्ड 80 की जनता उनकी बेटी दिशा यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन देती नजर आ रही है। इस पर दिशा सुनील यादव, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, उनका क्या कहना है सुनिए।